तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, इसी साल का है, 2024 का ही है। द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो फ्यूनिकल और फ्यूनिकल के बीच में जो जो जंक्शन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हाइलम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाइलम क्या होता है? एक तो स्कार टाइप का होता है, एक तो आपका निशान होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, जो कि आपको दर्शाता है कि जहाँ पर फ्यूनिकल आपका अटैच था ओव्यूल से। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार आया हुआ है। तो फीमेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है वो होता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ओव्यूल दोस्तों आपका होता है स्पोरेंजिया। जो आपके मेगास्पोरेंजियम होते हैं उन्हीं को आप ओव्यूल भी कहते हैं। तो मेगास्पोरेंजिया होता है ओव्यूल और एम्ब्रोसैक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगला क्वेश्चन है, द फ्लावर्स ऑफ अमार्फोफाइलस प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर द पॉलिनेटर टू ले एग्स। तो जो अमार्फोफैलस का जो दोस्तों आपका फ्लावर होता है, फ्लावर ही लगभग दोस्तों आपका 6 फीट का दोस्तों ये फ्लावर होता है। तो वो क्या करता है, अपने पॉलिनेटर को बदले में क्या देता है, जगह देता है अपने अंडे देने के लिए। तो अंडे देने के लिए जगह देता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लोरल रिवार्ड कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो पॉलिनेटर है उसको एक रिवार्ड ये दे रहा है पॉलिनेट करने के बदले में। कमेंसलिज्म हम इसको दोस्तों नहीं कह सकते, क्योंकि कमेंसलिज्म में होता है कि एक को फ़ायदा हो, एक को ना तो नुकसान हो ना फ़ायदा हो। लेकिन इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए हम इसको कमेंसलिज्म नहीं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये दोस्तों आपका 2023 का क्वेश्चन है। रिजर्व फूड मटेरियल को कौन स्टोर करता है? तो दोस्तों कुछ प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बीट में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका न्यूसेलस होता है वो जो है स्टोर फूड आपका स्टोर करता है फूड, और उसको हम दोस्तों पेरिस्पर्म कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉलन ग्रेन्स रिमेन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये इसी साल का क्वेश्चन है आपका, पॉलन ग्रेन जो है उसको आप इतने साल तक फॉसिल में कैसे रख सकते हैं, तो फॉसिल में कैसे वो प्रिजर्व रहते हैं। तो दोस्तों जो इनकी एक्साइन लेयर होती है उसमें इनको बहुत खतरनाक, एक सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एक केमिकल पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। कोई भी एसिड या फिर अभी तक बेस नहीं मिला है जो कि इसको डिग्रेड कर पाए। तो इसलिए जो एक्साइन लेयर है वो आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है इसकी वजह से। तो ये पॉलन ग्रेन जो है फॉसिल की तरह रहे आते हैं, क्योंकि इनको कोई डैमेज नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न क्रॉप। तो ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है कि जो टैसल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्सपोज्ड स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपकी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं हवा में उनको ट्रैप करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक आर। तो एम्ब्रियो सैक जब फर्टिलाइज हो जाता है तो आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड आपको स्ट्रक्चर बताने हैं। तो ट्रिप्लॉइड आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको सिलेबस में यही मिलेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपको क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो लास्ट में तो वही आना चाहिए। इसके बाद जो आपका जाइगोट होता है आप जानते हैं डिप्लॉइड होता है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म के पहले डिप्लॉइड में आपका आएगा जाइगोट, और हैप्लॉइड आप जानते हैं सिनर्जिड, जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे जो आपके दो ठो सेल होते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पॉलन ग्रेन आर वायबल फॉर मंथ। यानी कि कौन सी पॉलन ग्रेन जो है, कौन सी फैमिली के जो पॉलन ग्रेन है बहुत मंथ तक वो अपनी स्टेट को मेंटेन कर पाते हैं, रेडी रहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो सोलानिएसी, लेगुमिनेसी और रोजेसी। तो ये जो आपकी फैमिलीज़ हैं, ये जो दोस्तों इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वायबल रहते हैं मंथ्स के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टेगमा ऑफ अनादर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो एक ही फ्लावर है, एक आपको मान लीजिए ये फ्लावर है और एक और फ्लावर है, तो यहाँ से यहाँ अगर ट्रांसफ़र हो गया तो क्या 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 कहलाते हैं हम, कि ये जो फ्लावर है दोस्तों ये जियोटोनोगामी को दिखा रहा है। क्योंकि जियोटोनोगामी में क्या होता है, एक ही फ्लावर के दूसरे प्लांट को आपका पॉलन पहुंच जाता है। ऑटोगामी में क्या होता है, एक ही फ्लावर के में
के अंदर ही वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो वहीं से एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में चले जाते हैं। जीनोगामी में दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाता है। क्लिस्टोगामी में भी ऑटोगामी का ही एक टाइप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट का हमको इवेंट बताना है। तो सबसे लास्ट में क्या होगा आपका, फीमेल गैमेटोफाइट का एम्ब्रियोसैक, आप जानते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक होता है, वो बन जाएगा। तो ये आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए, तो वो वैसे ही हट गया। इसके बाद सबसे पहले वो बनता कैसे है कि सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल जो आपका होता है उसमें म्योटिक डिवीजन आपका होता है, तो उसमें 4 तो ये दोस्तों स्पोर बन जाते हैं। फिर 4 में से दोस्तों 3 जो हैं आपके डी जनरेट आपके कर जाते हैं। तो सी का बाद आपका आना चाहिए बी, और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो एक बचा वो क्या है, 3 आपकी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपका करता है, तो ए उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद उसके जो 3 न्यूक्लियाई हैं दोनों पोल की तरफ दोस्तों, वो दोस्तों मूव करने लगते हैं, तो डी आपका हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियोसैक, तो ये आपका लास्ट में हो जाता है। इसका डी आपका सही हो जाएगा। ये आपका 2022 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से आपको बताना है कि क्या गलत है। मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिनेशन की बात जब आती है तो बीज जो है उनकी टक्कर का कोई नहीं रहता, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट आपकी पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपकी होती हैं, बीज और बम्बल बीज। तो 1 जो है आपका इनकरेक्ट है, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन भी हो गया। पॉलिनेशन बाई वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। सिर्फ दोस्तों 3 जनरा जो हैं आपके मोनोकॉट्स के, उनमें ही ये देखने को मिलता है और बहुत रेयर है ये आपका। 30 जनरे तक ये दोस्तों सीमित है, तो बी जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। पॉलिनेशन बाई विंड इज़ मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि वाटर और विंड की अगर हम बात करें एबायोटिक पॉलिनेशन में, तो विंड जो है ज़्यादा कॉमन है। ये लाइन एनसीईआरटी की। फ्लावर्स प्रोड्यूस फुल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। कुछ ऑर्डर्स को ये सीक्रेट कर प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, जिससे जो बीटल्स और फ्लाइज जो हैं आपके अट्रैक्ट हो जाएं फ्लावर की तरफ पॉलिनेशन के लिए। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा था, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्लिस्टोगामस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगामस। तो क्लिस्टोगामस क्या होते हैं दोस्तों, बंद बंद से दोस्तों जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लिस्टोगामस आपको होते हैं। ऐसे फ्लावर दोस्तों आपको वायला, जिसको आप कॉमन पेंसिवी कहते हैं, ऑक्सालिस और कॉमेलिना के फ्लावर में मिलते हैं, तो ये क्या होते हैं, बंद बंद से फ्लावर होते हैं, तो इनके अंदर ही जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए ये आपके इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, कहीं का क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। क्लिस्टोगामी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि ये क्या डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि अगर आपको वेरिएशन नहीं मिलेंगे तो फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपका आ जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो कि थैलमस से बनते हैं, जैसे कि आपका जो एप्पल है क्या है, एक फॉल्स फ्रूट है। तो सी जो है आपका होना चाहिए थैलमस, तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैलमस बनाता है एक फ्रूट को फॉल्स फ्रूट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ अ सीड प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्रॉसिंग टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट विद टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट। तो कैसे बनता है आपका एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म दोस्तों आपका बनता है, मेल गैमीट जो है आपका 2 ठो पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करता है, और मेल गैमीट आप जानते हैं कि डिप्लॉयड होता है। तो ये टेट्राप्लॉइड आपका मेल है, तो उसका डिप्लॉयड क्या होगा 4, तो ये होगा आपका 4n, और हैप्लॉइड होगा आपका फीमेल, आपका जो प्लांट है उसका हैप्लॉइड होते हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई। तो फिर टेट्राप्लॉइड का 4n का हैप्लॉइड क्या होगा, उसका हाफ यानी कि 2n, तो 2 इंटू 2n, तो 4n प्लस, माफ़ कीजिएगा, ये जो आपका टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट है इसका मेल गैमीट जो है डिप्लॉयड होगा, तो इसका 4n का 2n हो जाएगा, और ये तो हमने सही लिखा था कि ये जो है आपके हैप्लॉइड हो जाएंगे, तो 2n प्लस 4n आपका ये 6n आपका हो जाएगा। हेक्साप्लॉइड आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दोस्तों आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, लेबल करना है। तो आपको ये बीच में जो सी में जो मटेरियल देखने को मिल रहा है वो क्या है, आपका रिजर्व फूड मटेरियल है, तो सी को आप एंडोस्पर्म आपका कह सकते हैं, तो ऐसा ही ए
आपका सही हो गया। ए क्या है, सबसे दूर वाला आपका सीड कोट है। उसके अंदर आपका बी है आपका कॉटिलेडन, और सी है एंडोस्पर्म, और डी क्या है आपका हाइपोकोटाइल। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बी कीपिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स एक्सेप्ट। तो दोस्तों जो बी है आपकी जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें ज़्यादा आपके काम आती है, मोनोकॉट्स में इसका ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो ज्वार जो है मोनोकॉट है, तो इसकी ये यील्ड को ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा नहीं पाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन जनरल द एग apparatus ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो एक एग apparatus में क्या क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो दोस्तों आपका होता है एग सेल, और दो तो होते हैं सिनर्जिड, दो तो होते हैं एंटीपोडल सेल्स, माफ़ कीजिएगा, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं आपके खुद ही एक सेंट्रल सेल होते हैं। तो 7 सेल के हिसाब से 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक्स जीन इनटू द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। तो एपोमिक्टिक जीन आपके क्या होते हैं जिनसे एपोमिक्सिस की जा सकती है, जो कि एक टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, फार्मर जो हैं हाइब्रिड के जो सीड हैं उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है आपका जो सीड है उनकी बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन वैरायटी के सीड्स की। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर आर। तो पॉलन ग्रेन जो है एंथर के इनसाइड है, तो ये क्या है, एंथर पुरानी जनरेशन है, पॉलन ग्रेन आपकी नई जनरेशन है। तो ये जो है आपका क्या है, जो है वो एक जनरेशन विद इन अदर जनरेशन है। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमीट्स, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन और 2 मेल गैमीट जो हैं ये जो है 1 जनरेशन बिटवीन अदर नहीं है। सीड इनसाइड फ्रूट, तो ये भी नहीं है, दोनों एक ही जनरेशन के हैं। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ये है आपका दोस्तों 1 जनरेशन विद इन अनदर जनरेशन। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, to ensure that only the desired pollens fall on the stigma in artificial hybridization process, the female flower buds of the plant producing unisexual flower need not to be bagged। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक फ्लावर अगर आपका यूनिसेक्सुअल है, फीमेल है, तो कोई तब भी उसको बाहर से कंटेमिनेट किया जा सकता है, तो उसको बैक करना ज़रूरी है। तो ये क्या आपका इनकरेक्ट है, तो ये जो है आपको हटा देना है। इसके बाद, देयर इज़ नो नीड टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट। तो ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और फीमेल है तो उसमें तो होंगे ही नहीं आपके एंथर्स, तो उसको आपको इमैस्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बी आपका आना चाहिए आंसर में। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको आपको इमीडिएटली बैग करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद कॉन्टेमिनेशन ना हो पाए इसीलिए। तो बी और सी आपके हो जाएंगे सही। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर्स, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं उनको एंथर रिमूव करने के बाद बैग भी करना है ताकि कॉन्टेमिनेशन ना हो जाए। तो बी सी डी आपका सही हो जाएगा। ई आपका गलत है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सिलेक्टेड फॉर क्रॉस, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रोटोगाइनी क्या होता है कि जो फीमेल और मेल जो आपका पार्ट है उसके डेवलपमेंट में टाइम का डिफरेंस है। तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एज यूनिसेक्सुअली ये बिहेव कर रहे हैं। तो बी सी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और कम्युनिटी पोस्ट पे आप डेली एमसीक्यूज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।